तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल पर। तो कल की क्लास में हमने क्या कहते हैं विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम विकारी शब्दों का अंतिम प्रकार देख रहे हैं, वह है क्रिया। पिछले क्लासों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम आप लोगों को जो है फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। तो शुरू करते हैं क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है। तो क्रिया की आप परिभाषा आपने ही बचपन में पढ़ी होती है कि किसी कार्य के करने या होने का पाया जाना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य के करने या होने का पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो अब जो है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे पढ़ना कार्य हो रहा है ना, पढ़ रहे हैं। रोना, खाना, हंसना, इन सब में जो है क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अब क्रिया के जो है प्रकारों को देख लेते हैं। तो क्रिया के प्रकार हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो देखते हैं हम कर्म के आधार पर, और दूसरा हम देखते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार है वो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होती है अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, कोई भी कर्म जो है प्रयुक्त नहीं होता है। और सकर्मक क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है और इसमें कर्म होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो सोना, चलना, उड़ना, ये सब होते हैं। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम सोने का कोई वाक्य बनाएंगे तो राम सोता है, इसमें कर्म नहीं आ सकता। जैसे चलने का ही राम चलता है या मोहन चलता है। सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि लिखना, पढ़ना, तो यही सब अभी अभी और भी जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि पीना। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसमें आते हैं? सकर्मक क्रिया में। अगर इनके हम जो है इनका अगर वाक्य बनाए तो जैसे राम लेख लिखता है, राम पुस्तक पढ़ता है, वह पानी पीता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। अगर इनको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है जिसमें हम क्या लगाते हैं इसको। अगर जैसे कोई भी क्रिया, उससे पहले हम क्या लगाए, अगर हमको आंसर मिल रहा है सही, तो वह क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अगर नहीं मिल रहा है तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक के एग्जाम्पलों में देखा तो क्या सोना, तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। क्या चलना, कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। क्या उड़ना, कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। अगर हम सकर्मक क्रिया होते, क्या लिखना, लेख लिखना, पुस्तक लिखना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, क्या पीना, पानी पीना। तो इस तरीके से अलग अलग इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है। और साथ ही एक और, अगर जो से कर्ता के साथ, जैसे ना राम ने लेख लिखा, अगर ये देखते हैं, अगर ये ने लगा है तो कहीं भी वो हमेशा क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्योंकि जब ने तभी लगती है, नई व्यक्ति तभी लगती है जब क्या होता है? कर्म होता है। तो इसी कारण से क्या हो जाएगी? यह सकर्मक क्रिया। तो हमने पढ़ लिया जो है कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में। तो अब हम देखते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला होता है सामान्य क्रिया,
दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया, चौथी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी होती है नाम धातु क्रिया, जो छठी होती है वो होती है कृदंत क्रिया, और सातवीं होती है सहायक क्रिया, और आठवीं और अंतिम होती है सजातीय क्रिया। तो ये सभी जो है किस आधार पर है, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार है। अगर खाली आपसे संरचना के आधार पर पूछा जाए तो संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रकार तो हालांकि यही होते हैं, उनमें से एक सामान्य क्रिया और ये बाकी के ये दो क्रिया हैं, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया को छोड़कर बाकी सारे जो है किसके हैं, संरचना के आधार पर। ये 5 प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। अब जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य क्रिया क्या होती है, जब अगर एक कार्य होता है और उसके साथ क्रिया, मतलब क्रिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, क्रियापद। और एक ही जो है क्रियापद प्रयुक्त होता है तो वहां पे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, कार्य एक ही हो रहा है, पढ़ रहा है, और क्रियापद भी एक ही प्रयोग हो रहा है। तो और अभी एग्जाम्पल देखें, जैसे मोहन लिख रहा है, या मतलब सारे इनमें क्या होते हैं, एक एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है। अब ऐसी संयुक्त क्रिया देखें तो कार्य तो एक ही होता है, लेकिन क्रियापद जो होते हैं, क्रियापद दो होते हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो उसने खाना खा लिया, क्रिया तो एक ही हो रही है, वो खाना खा रहा है, लेकिन दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहे हैं, एक खा भी हो रहा है, एक लिया भी हो रहा है। तो इसको क्या हम कह देंगे, संयुक्त क्रिया। जैसे अगर क्या कहते हैं, अगर ये ऐसी एक और एग्जाम्पल अगर इसका देखा तो मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, कार्य तो एक ही हो रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन क्रियापद क्या हो रहे हैं, दो प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसमें कार्य भी दो होते हैं और क्रियापद भी दो प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया में, इसमें एक कार्य जो है पूर्ण हो जाता है और दूसरा क्या हो रहा है, चल रहा होता है। अगर जो है एक कार्य जो पूर्ण हो जाता है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि जो पूर्ण हो रहा होगा वही पहले हो रहा होगा। जैसे पूर्वकालिक का मतलब ये है कि पहले के काल का, यानी पूर्व काल का। तो जो पूर्व हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे राम खाना खाकर सो गया, तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो खाना खाया उसने पहले, फिर उसके बाद सो गया। तो पहले कार्य क्या हो रहा है, वो खाना खा रहा है, तो खाना खाकर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई किसी और से कार्य कर रहा होता है, किसी और से कोई कार्य कराता है, जैसे राम ने श्याम से काम करवाया। राम किससे करवा रहा है, श्याम से। वो कोई भी काम करवा सकता है, जैसे लेख लिखवाया कह सकते हैं, या उससे पुस्तक पढ़ने को कहा, या उससे पुस्तक पढ़वाता है।
तो वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि किसी और को कार्य करने की क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। किसी और से क्या कर रहा है, खुद कार्य खुद कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे से बोल रहा है कार्य करने को। तो यह क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब दो जो है आती है, एक नाम धातु क्रिया, एक कृदंत क्रिया। दोनों में ज्यादा अंतर तो है नहीं वैसे, लेकिन देख लेते हैं। ये अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों में कोई प्रत्यय जोड़कर अगर हम जो है क्या बनाते हैं, क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, देखें कोई, तो जैसे एक शब्द होता है चमक, तो इसको अगर हम करते हैं चमकाना, इसमें प्रत्यय लगा के इसको क्या कर दिया हमने, चमकाना बना दिया, तो यह क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। जैसे रंग है, रंग रंगना, अपना है अपनाना। तो ये सब जो भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चार नाम होते हैं, नाम से ही यह क्रिया बनी हुई है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। कृदंत की क्रिया क्या होती है, जब हम जो है क्रिया में ही प्रत्यय लगा के, क्रिया में ऐसे नॉर्मल क्रिया में ना प्रत्यय लगता है, लेकिन ना के अलावा अगर कोई प्रत्यय लगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया। जैसे अगर हम है, जैसे पढ़ना एक क्रिया होती है, तो इसमें अगर हम दूसरा इसको जैसे पढ़कर बना दे, इसका जैसे खाना होगी तो खाकर बना दे, तो यह क्या हो जाएंगी, सारी कृदंत क्रिया। क्योंकि क्रिया में ना के अलावा हम कोई और प्रत्यय जोड़ रहे, तो इन्हें क्या कह देते हैं, कृदंत क्रिया। लेकिन ना जुड़े तो तब इन्हें कृदंत क्रिया में नहीं आती, वो नॉर्मल क्रिया यानी कि सामान्य क्रिया में ही जो है गिना जाता है। तो अब जो है सहायक क्रिया देखें, तो किसी क्रिया के अंत में जो प्रयोग होता है, जैसे कि राम लिख रहा है, लिखना तो क्रिया होगी, लेकिन ये जो रहा है बाद में प्रयुक्त हो रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं, सहायक क्रिया। और यह सहायक क्रिया का क्या कार्य होता है, यह सहायक क्रिया का कार्य हो रहा है, काल का यह जो है वो कराता है, काल का बोध कराता है। यानी कि कौन सा काल है, जैसे रहा है हुआ तो क्या कहते हैं, वर्तमान काल हो जाएगा। अगर पढ़ लिया होगा तो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। या पढ़ेगा होगा या लिखेगा होगा तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। तो ये सारी क्या कहते हैं, काल का बोध कराते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं लास्ट में सजातीय क्रिया। जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनते हैं, जैसे कि अगर क्रिया और कर्म, क्रिया भी वही उसी धातु से बनती है जिस धातु से कर्म बनता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से देखें, तो शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, क्या कहते हैं, शिवाजी जो कि हमारे भारत के एक महान योद्धा रह चुके हैं, खैर इतिहास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, तो क्या होती है, एक ही जैसे, जैसे कर्म भी एक ही तरह का है और क्रिया भी क्या है, एक ही तरह का है, यानी कि एक ही धातु से बने हुए हैं। तो यह क्या हो जाएंगी, सजातीय क्रिया। तो यह जो हमने सभी 8 प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। जैसे सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसमें एक कार्य के लिए एक ही क्रियापद जो है प्रयुक्त होता है। संयुक्त क्रिया कब होती है, जब एक कार्य के लिए दो क्रियापद हम प्रयुक्त करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया होती है, कार्य भी दो होंगे और क्रियापद भी दो होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब कोई काम जो है किसी और से कराएगा, खुद काम नहीं करके किसी और से कराएगा, तो वहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। और नाम धातु क्रिया तब होगी जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रिया बनाए। कृदंत क्रिया क्या होगी, जब हम जो है कोई क्रिया है उसमें ना के अलावा कोई और प्रत्यय जोड़े, तो वो क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, पढ़कर, खाकर, लिख कर। तो अलग अलग ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और सहायक क्रिया वो होती है जो है क्रिया के बाद में लगती है। इसका कार्य क्या होता है, काल का बोध हमें कराती है कि भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है। सजातीय क्रिया क्या होती है, जब क्रिया और कर्म जो है एक ही धातु से बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया। अगर आपसे प्रयोग और संरचना के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार, संरचना के आधार पर पूछे तो कितने प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हमने क्रिया के बारे में पूरा जान लिया, क्रिया के सभी प्रकारों के बारे में जान लिया, कर्म के आधार पर हमने प्रकारों के बारे में जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही अगर हमारा कार्य आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।